बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में G10 सेक्टर के पास अंदोनाक वाक़या पेश आया, जहां पर उसामा नामी 22 साला नौजवान, उसे पुलिस ने 22 गोलियां उसकी गाड़ी पर मारी, जिनमें से 6 गोलियां इस नौजवान को लगी और 3 गोलियां जो हैं वो सीने के आर पार हो गई। ये वाक़या जो है, इसके बारे में बहुत कुछ अभी तक आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ अहम डिटेल्स इस वक्त मेरे पास हैं इस वाक़े के हवाले से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ अहम इंकिशाफ़ात इस नौजवान के हवाले से जो हुई हैं। अल्लाह ताला इसके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और बहुत बड़ा ये वाक़या है, बहुत बड़ा लॉस है इसके घर वालों के लिए। ज़ाहिर सी बात है, ये बच्चा जो है ये खून नाहक है और ज़्यादती हुई है, और इस ज़्यादती को पुलिस ने माना भी है, लेकिन मीडिया के सामने आकर मानने से इनकारी भी है। और ऐसा क्यों है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। नए इंकिशाफ़ात जो इस नौजवान के हवाले से पुलिस ने किए हैं वो मैं आपको बताऊँगी। वालिद का एक बहुत ही अहम बयान जो है वो सामने आया है, वो भी आपको बताती हूँ। और असल हकीकत जो है अभी तक जो ज़राए से मालूम हुई है, ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन मुख्तसरन जो लोग इस वाक़े की डिटेल्स नहीं जानते, उनको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि बेसिकली वाक़या पेश क्या आया था। उसामा जो है ये अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए H11 सेक्टर में गया था, और वहाँ से ये वापस आ रहा था। जब ये वहाँ से वापस आ रहा था तो इसकी गाड़ी को पुलिस ने रोका। अब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इस गाड़ी को रोका, गाड़ी के शीशे काले थे, गाड़ी नहीं रुकी। G10 के करीब पुलिस के मुताबिक उसने गाड़ी के टायर पर 2 फायर मारे और एक फायर जो है गलती से नौजवान को लग गया। ये है वो पुलिस का बयान, जो इब्तिदाई बयान था जो सामने आया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिम्स जो कि बड़ा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, और वहाँ पर जो पिम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने क्या बताया है इस वाक़े के हवाले से, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा गोलियाँ जो है नौजवान को लगी हैं। और ये जो अभी तक बताया जा रहा है, ये डिटेल्स जो है ये गलत है पिम्स के डॉक्टर के बयान के मुताबिक। अब पिम्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि 22 टाइम्स शॉट किया गया है फ्रॉम फ्रंट। ये एक्सप्रेस और जियो की रिपोर्ट भी है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पिम्स के डॉक्टर ने ये बात बताई है। जबकि पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां टायर पे मारी थी और 1 गोली जो है वो नौजवान को लगी। इब्तदाई बयान ये था। लेकिन उसके बाद जब पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी तो उनका एक जो इब्तदाई बयान सामने आया था वो ये भी था कि नौजवान की कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस का ये कहना है, चूंकि गाड़ी नौजवान ने नहीं रोकी तो हमें ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि उनको एक इत्तला मिली थी कि एक जगह डकैती हुई है और उसके बाद पुलिस ने गाड़ी को फॉलो किया था। ये वो गाड़ी तो नहीं थी जो फ्रॉम स्पॉट कोई पकड़ी गई हो या जिसको वहाँ से फॉलो किया गया। एक रैंडमली इन्होंने काले शीशे देखकर गाड़ी को फॉलो किया G10 के करीब। यहाँ इस गाड़ी के ऊपर 22 शॉट, कुछ के मुताबिक 17 से 22 के दरमियान शॉट किए गए। फ्रंट से शॉट किया गया है। जो शवाहिद इस वक्त मौजूद है उनके मुताबिक बात बिल्कुल मुख्तलिफ है उसके जो कि पुलिस बता रही है। अब ये तमाम तर वाक़या तो मैंने आपको बयान कर दिया कि हुआ क्या था। बेसिकली ये नौजवान अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था और उसके बाद ये तमाम तर वाक़या पेश आता है। पुलिस जो बता रही है वो तमाम तर शवाहिद के बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि वालिद का बयान बेसिकली क्या है। जो बच्चे के वालिद हैं उन्होंने जो अपनी FIR कटाई है, वालिद की मुद्दत में जो FIR है उसमें उन्होंने ये बताया कि इन पुलिस वालों के साथ नौजवान का झगड़ा हुआ था पिछले दिन, और मेरे बेटे ने मुझे इसके मुताल्लिक बताया था। उसने कहा था कि इन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जब अपने दोस्त को छोड़ने गया तो इसका पीछा किया, पीछे से गाड़ी को टक्कर मारी, चारों तरफ से गोलियां मारी गई। 22 गोलियां हैं। पुलिस भी जब वहां पर पहुंची है और उनके मुताबिक भी गलती पुलिस की है, नौजवान की गलती नहीं थी। लेकिन ये बयान जो है ये मीडिया पर आकर उस तरह से नहीं दिया जा रहा। अब ये बात मैंने आपको बताई कि वालिद का बयान क्या है। यहाँ पर थोड़ा आपको एक और डिटेल दे दूँ जो मिस हो गई है कि 4 एंटी टेरर स्क्वाड थे। एंटी टेरर स्क्वाड के बंदे थे 4 और सब इंस्पेक्टर थे, यानी कि 5 लोग हैं। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बैठेगी और इसके ऊपर बाकायदा जो है कमेटी जो है वो बिठा भी दी गई है। ये तो मतलब वो चीज़ें हैं जो अभी होंगी। लेकिन अब मैं आपको वो डिटेल देने जा रही हूँ जो पुलिस ने अब अपना काम जो शुरू कर दिया है। कुछ डिटेल्स जो है इस बच्चे के हवाले से सामने आई हैं और उन डिटेल्स का जिक्र करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उनका कहना यह है, जो डिटेल्स है उनके मुताबिक उसामा का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया है। एक मामला उसामा का अदालत में भी है और ये भी कि वो इश्तिहारी था। नंबर 2, मनशियात के हवाले से उसके ऊपर केस था।
नंबर 3 गाड़ी टेम्पर्ड का केस था। इस रिकॉर्ड के बावजूद हरगिज़ ये हक जो है पुलिस को हासिल नहीं होता कि वो इस तरह की कार्रवाई करती। और जिस तरह से इस बच्चे को मारा गया है, गाड़ी के चारों तरफ से फायर मारे गए हैं, फ्रंट से विंडस्क्रीन के ऊपर बुलेट के निशान है, बुलेट जो है वो आर पार हुई है, बॉडी में 6 गोलियां लगी हैं, जिनमें से 3 गोलियां जो बताई जा रही हैं वो सीने के आर पार हुई हैं। तो ये तमाम तर डिटेल्स बता रही हैं कि ये कोई ऐसा आम वाकया नहीं था। अगर आप किसी चोर को या मुजरिम को पकड़ रहे होते हैं तो उसको पकड़ने के एक तरीके होते हैं, एक कार्रवाई का तरीका होता है जो पुलिस को सिखाया जाता है। उसमें हरगिज़ फ्रंट से फायर शामिल नहीं होता। उसके तरीक़ाकार में एक तरीक़ाकार ये भी था कि टायर को फायर किया जाता, लेकिन ये सिर्फ टायर को फायर नहीं किया गया, ये आकर फ्रंट से फायर किया गया है। और गोलियां जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पिम्स के डॉक्टर के मुताबिक भी 22 गोलियां जो है, ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बता रही, एक्सप्रेस और जियो की रिपोर्ट बता रही हूँ, 22 गोलियां जो है इस बच्चे के सीने के, 22 गोलियां जो इस गाड़ी पर मारी गई हैं, जिनमें से 3 गोलियां जो है बच्चे के सीने के आर पार हुई हैं, 6 गोलियां। ये लड़का जो है ये 22 साल का नौजवान है, एक ताजिर का बेटा है, अपने बाप के साथ बिजनेस में हाथ भी बटाता है, ऊबर भी चलाता है अपने तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए। ये लड़का जो है ये इसके जो भी मामलात अगर ये सामने लेकर आ रहे हैं, इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद भी हरगिज़ ये बात नहीं बनती, बल्कि यहाँ पे पुलिस का किरदार और मशकूक हो जाता है। वो इस लिहाज से कि ऐसा क्या था जिस बिना पर इस लड़के की उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा जिसका कि बाप ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि एक दिन पहले पुलिस वालों के साथ, इन 4 बंदों के साथ जिनका भी जिक्र है, इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने इसे कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि बहुत से मामलात में बहुत से ऐसे इल्लीगल काम भी हो रहे होते हैं जहाँ पे पुलिस की पुष्टपनाही भी होती है। हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहूँगी कि पुलिस में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सी काली भेड़ें भी हैं। ऐसा क्या था कि आपने उस लड़के को फ्रंट से फायर किया? आपने गाड़ी पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपने 22 फायर खोले इस गाड़ी के ऊपर। 22 फायर खोलने का कोई मकसद होता है, और 22 फायर खोलने के बाद अब तमाम तर डिटेल्स जो इस वक्त बहुत सी पेशरफ्त हो रही है, मैं आपको इस मामले पर दोबारा भी आगाह करूंगी, क्योंकि अब ये उसामा का क्रिमिनल रिकॉर्ड का सामने आना, उसके बाद पुलिस के बयानात का बार बार बदलना भी इस बात को बड़ा मशकूक कर रहा है। पहले उन्होंने बयान एक और दिया था, पहले उन्होंने 2 गोलियां टायर पे मारने का कहा, फिर उसके बाद एक और बयान सामने आया, उसके बाद जायवकुआ पर जो बाकी उनके सीनियर्स पहुँचे हैं उनके मुताबिक मामलात कुछ और है। तो ये सब कुछ जो है ये बताता है कि ये मामला जो है ये ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना कि इस वक्त तक बताया जा रहा है। अब ये है कि इस मामले के ऊपर बाकायदा तफ्तीश होगी, और इस तफ्तीश के बाद जो भी बात सामने आएगी उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, वालिदैन से उनका जवान बेटा जो है वो छीन लिया गया है, और पुलिस गर्दी की इससे बुरी और बदतरीन मिसाल कोई नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा, जैसा मॉडल टाउन में हुआ, या उससे पहले जो बच्चों के सामने उनके माँ बाप को जिस तरह से मार दिया गया, ये सब कुछ जो है पुलिस गर्दी की मिसाल है। और उनमें से ये एक बहुत बड़ा सान्हा जो है वो इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में, एक ऐसा शहर जिसे शहर इक़्तिदार कहा जाता है, उस शहर के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आना है। G10 जैसे सेक्टर में मेन शाहरा है, ये कश्मीर हाईवे है, और जिसे कहा जाता है कि कैमरास जो है यहाँ कश्मीर हाईवे पे जगह जगह लगे हुए हैं, तो वो कैमरास जो है वो अब क्यों नहीं दिखा रहे? ये सब कुछ भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। उस सेफ सिटी के उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो कैमरास जिन्होंने डिटेक्ट करना होता है कौन आ रहा है शहर के अंदर, कौन जा रहा है, तो ये कैमरास जो है वो अब क्या दिखा रहे हैं? ये कैमरास अब कुछ भी नहीं दिखा रहे, और ये एक और बहुत बड़ा फेलियर है। इसको मामले को देखा जाना चाहिए, इस मामले की तह तक जाना है, और इस मामले के हवाले से मैं आपको रिपोर्ट करती रहूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हरगिज़ नहीं चलेगा, और ये खून नाहक है, और इसका जवाब अब देना पड़ेगा। मुझे बहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। उसामा के घर वालों के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे। जवान बेटे का ये जो नुकसान है इसका तो कोई मदावा है ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनके बेटे को जन्नत में आला मुकाम दे, और उसके आगे के रास्ते को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।